पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डायबिटिक फुट होता क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक फुट से बचना कैसे है ना। तो आप घर पे भी कुछ घरेलू चीज़ें हैं, कुछ 2-3-4 बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। उससे आप डायबिटिक फुट का जो कॉम्प्लिकेशन होता है शुगर या डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, वो उससे आप बच सकते हो। पहला पॉइंट ये है, आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता क्या है? ग्लाइसेमिक कंट्रोल का मतलब होता है शुगर कंट्रोल में रखनी है। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, और जिसके कारण से उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जो नसें जो रहती हैं जिससे हमें दर्द का पता चलता है, जिससे हमें सुई चुभने का पता चलता है, वो ख़राब नहीं होंगी। तो आप डायबिटिक फुट थोड़े टाइम तक खिसक जाएगा, दूर हो जाएगा। अगर 40 साल में हो रहा होगा तो 60-70 साल की उम्र में होगा, या फिर उसका जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो पाएगा, घाव नहीं हो पाएगा, झंझनी या इन सब चीज़ों के फॉर्म में रहता है। तो उसमें सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करना है आपको। इसके लिए ध्यान में रखना है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेनी है, एमडी मेडिसिन को दिखाना है, एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाना है। कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण, कोई भी होम्योपैथिक दवाइयों के चक्कर में ना रहें कृपा करके। कोई जामुन के पत्ते के चक्कर में ना रहें कि उससे आप पाउडर खा लोगे तो सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उंगली पूरी पस पड़ा हुआ था उंगली में, है ना, और वो उनसे पूछा शुगर है? बोले हाँ है। बोले दवाई खा रहे? बोले नहीं, हम तो वो एक चूर्ण है, जामुन के पत्ते का चूर्ण बना के देसी चूर्ण खाते हैं, आयुर्वेदिक होता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, रोज़ पैरों का केयर रखना है आपको। पैरों में आपको रोज़ पैरों को देखना है कि कहीं उसमें चोट तो नहीं लगी, दिन भर में आप चले फिरे हो, कहीं छिला तो नहीं है। तो छिला है तो उसका वुंड केयर करना है। अगर वो बढ़ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप रोज़ पैरों को धोना है, सुखाना है, और ये ध्यान रखना है कि पैरों के जो उंगलियों के बीच में नमी ना रहे। मॉइस्चराइज़र लगाओ लेकिन पैरों के बीच में मत लगाओ, जिससे उसके बीच में नमी रहेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नाखूनों को आपको काटते समय ध्यान रखना है, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। हाथ में अगर है तो हाथ की केयर में भी सेम चीज़ें हैं, बस अगर सब्जी काट रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आपकी कटना नहीं चाहिए आपको, है ना, क्योंकि कटोगे तो फिर दिक्कत होगी, वो हील नहीं होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, नंगे पैर नहीं रहना है। घर में भी चप्पल पहनना है, घर की चप्पल अलग रखिए, बाहर की चप्पल अलग रखिए। फुटवेयर जो आप पहन रहे हो, जूते चप्पल पहन रहे हो, वो आपको अपने नाप के पहनने, ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस और चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होगा। कॉटन के या सूती जो है सॉक्स या मोजे पहनने हैं ना। सिंथेटिक सॉक्स पहनोगे पसीना निकलेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हो तो वो आपको बंद करना है, क्योंकि इससे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो होती है और दिक्कत, झंझनी वगैरह, इनके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो और नुकसान आपको कर सकता है। ठीक है। एक्सरसाइज आपको मॉडरेट करनी है। एक्सरसाइज लगभग 30 मिनट का जो चलना फिरना होता है, आपको तेज़ चलना है सुबह शाम, कभी भी दिन में बस 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन, इसका आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो कितनी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं डायबिटिक फुट की केयर के, क्योंकि डायबिटिक फुट एक बार हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलता है, बहुत पैसा खर्च होता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और